हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य जाते और ठाकुर जी को जाकर के रोज बोलते, ठाकुर जी मेरे घर कभी जीमने आओ। श्री विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते, बोले मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जी जीमने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी कहें पूरी दुनिया यहीं लेके आ जाती है, तू भी लिया यहीं पे, हम यहीं खड़े यहीं पालेंगे। बोले नहीं, मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने जाऊंगा तो यहां पे कौन खड़ा होगा मेरी जगह, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले ठीक है कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसी शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जाइयो पीछे आके, देखो ठाकुर जी की लीला। ये सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्ति मंत्र खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहा तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए, कहीं से काजल ला करके हाथ पाम में लगा दी, बिल्कुल कारे बना दिए नामदेव जी। और नामदेव अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना यहीं पे। और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नवाएंगे, ठिठर मत जाना। अंदर से ठंडी लगे तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक रहे इतने साल से, रोज रोज हमको भी नवा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता रोकते हैं उसको। और सुनो फिर दूध से नवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और फिर वहां कभी आप लोगों का अवसर मिले ना, एक बार जाइए पंढरपुर, साल में एक बार भारत के कोई कोई तीर्थों में जाया करो, सब जगह दर्शन करो ठाकुर जी का कैसे विराज रहे हैं। तो कभी पंढरपुर जाओ तो हमारे कहने से वहां की काकड़ा आरती सुबह होती है 3:30 बजे, उसका दर्शन करना। काकड़ा आरती जो हमारे ब्रज में मंगला आरती होती है, वही वहां काकड़ा आरती। तो काकड़ा आरती में क्या करते हैं, दूध से जल से सबसे स्नान करने के बाद फिर ठाकुर जी को मुंह पे मक्खन लगा देते हैं, इतना सारा मक्खन मुंह पे। तो ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। नामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा। और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सिर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं? वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ, कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके। नामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंध गया यहाँ पे। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और श्री पंडरीनाथ श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए, अकेले द्वार खटखटाया, मां अंदर से चिल्लाती हुई ए नामा पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता है, आधी रात में आता, सब सो रहे हैं यहां पर। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, आहा
सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, कंधे पर हाथ रख करके मधुर कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी तो विट्ठल, हाँ मैया मैं ही आया हूं विट्ठल। नामदेव रोज निमंत्रण लेके आता, मेरे घर प्रसाद पाने आओ, मैं आ गया। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में ही घंटे घड़ियाल बजने लगे, 3:30-4 बज गए, सुबह के मंगला आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा मैया जल्दी करो। बोले क्या हो गया? अब आपको मंगला में जाना है? बोले मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूं वहां पे, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में, मंगला आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली क्या करूं? बोले काली सौल लेके आओ। और मैया सौल लेके आई। ठाकुर जी ने अपने मुकुट उकुट उतार करके, आभूषण उतार करके, और काली सौल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कारे कारे तो ठाकुर जी हैं, काली सौल और ओढ़ ली। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होके। दर्शनार्थी लाइन लगा करके खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर, जैसे पंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख करके नामदेव की बलियां ले रहे हैं। आहा मेरो नामा कितना अच्छा लग रहा है। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोचे सब प्रणाम कर रहे हैं, कहीं ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले मुझको, मैं कैसे रोक पाऊंगा? ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा, नामदेव जी को देख करके जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ ये कैसी लीला कर रहे हो आप? बलैया लेने लगे। अद्भुत हैं बंधुओं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है? अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं। पहले तो खूब बलैया ली, और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले ए नामा तुझे नोच के भाग जाऊं? तू जोर से चिल्लाएगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी चिढ़ा रहे हैं नामदेव जी को, नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा हैं, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्म भेष त्याग दिया, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसीलिए उसको रास बिहार कहा। और वृंदावन में रास नहीं किया ठाकुर जी ने, महारास किया। महारास मतलब आज तक ठाकुर जी महारास बिहारी हैं। मतलब आप जाकर के प्रस्तुत करो, आज भी ठाकुर जी अपने पाषाण भेष को त्याग करके आपके लिए सहज होने को तैयार बैठे हैं वृंदावन में। ये केवल वृंदावन में और कहीं नहीं। आज भी वृंदावन में कितने वैष्णवों को अनुभव होता है। श्री बिहारी जी में तो पर्दा ही हमारे बार बार लगाया जाए कि कहीं कोई टकटकी लगा के बिहारी जी को देख नहीं ले, नहीं तो ये वही के संग चले जाएंगे। आपके नेत्र कहीं ठाकुर जी से नहीं मिल जाए, इसलिए बार बार पर्दा किया जाता है बिहारी जी के आगे। एक बार चले गए थे किसी के संग कहीं, पर ढूंढ ढांड के लाए, तब से नियम बन गया कि बार बार पर्दा करो। क्यों? क्योंकि बिहारी जी ने कोई से नैन मिला लिए, सो कैसो भी आदमी हो बाकी संगी चले जाएंगे। बताओ कितने भोले ठाकुर जी हैं, किसी के संग जाने के लिए तैयार तत्पर बैठे हैं। इसी को रास बिहार कहते हैं। आप कभी उस भाव से वृंदावन जाओ
कि आपको सामने पाषाण एक ही मुद्रा में ठाकुर जी ना दिखें। कभी उस भाव से जाओ कि साक्षात श्री ठाकुर जी आपको अनेक मुद्राओं में दिखाई दें, आपको बोलते हुए दिखाई दें, आपके आगे कोई लीला करते हुए दिखाई दें, तब समझो हाँ अब मेरे संग रास हुआ। अभी हम रस में हैं, हमें रास में जाना है, और रास में जाने के लिए हमें अपना निर्माण करना पड़ेगा, अपनी मन बुद्धि और विचारों को वैसा करना पड़ेगा जिससे श्री कृष्ण रास करें। गोपियां अपने अपने घरों में, ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये त्रेता युग के समस्त दंडकारण्य वन के संत हैं जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने जाकर के इनसे कहा आप सब लोग प्रतीक्षा मत करो, केवल राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो, आप सब संत ही द्वापर में ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट होगे, तब राम जी कृष्ण बन के आएंगे और आप सबके साथ रास विहार करेंगे, आप सबको वो सुख प्रदान करेंगे जो एक प्रियतम प्रियतमा का होता है आपके गले में। अभी तो राम जी भगवान है, आप सब संतों केवल प्रणाम तक अधिकार होगा, लेकिन द्वापर युग तक प्रतीक्षा करोगे तो एक प्रियतम के भाव से ठाकुर जी आपके गले में गलवैयां डाल के रास विहार करेंगे, वो सुख प्रदान करेंगे जो किसी को नहीं मिला। तब से दंडकारण्य वन के संत वही द्वापर में ब्रज की गोपी बनकर के आए, और जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए नंदरानी के भवन में, गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, नन्हे से कन्हैया को देखते ही सब गोपियों को याद आ गया कि अरे हम तो पूर्व जन्म के संत हैं और ये साक्षात राम जी ही कृष्ण बनकर के आए हैं हमारे साथ रास विहार के लिए। अब सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं ये कब उस भाव में आएंगे कि हमारे साथ रास करें, और आज वही दिन आया। 7.5 वर्ष के श्री ठाकुर जी हो गए। बंधुओं, बड़ी विचारणीय बात है, लोग रास विहार को बहुत बहुत अलग दृष्टि से देख लेते हैं कभी कभी। मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, ठाकुर जी की आयु 7.5 वर्ष की है और ठाकुर जी के साथ रास करने वाली गोपियों की आयु 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 100 वर्ष की। अरे 100 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की गोपियां हैं ठाकुर जी के साथ रास विहार में। इतने नन्हे से बालक के प्रति 80 वर्ष की गोपी का प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? केवल तभी आ सकता है जब उनको उस नन्हे से बालक में परब्रह्म का दर्शन हुआ हो। 7.5 वर्ष के बालक को, अब तो बालक बड़े पढ़े लिखे होने लग गए हैं बचपन से, हम तो भैया अपनी सत्य बताएं कोई फिल्टर नहीं है बात में। 7.5 वर्ष तक हमको ये भी नहीं पता था कि कपड़े कैसे पहनते हैं। 7.5 वर्ष की आयु में ऐसे ही डोलते थे और उनके साथ गोपियां रास विहार कर रही हैं।